All right. So if you wish to convert alcohols into halogen alkanes, so we have multiple reagents for that, and the most important among all that is this PCl5. That is by using PCl5. So alcohols ka fifth reaction after oxidation is this. This is rather the last reaction of alcohols. Ji, walaikum assalam. That is conversion of alcohols into halogen alkanes. As I said, we have multiple reagents that we can use to convert alcohols into halogen alkanes. उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट है वो PCl5 है, तो मैं उसको पहले लिख रहा हूँ. इसमें let's say if we have an alcohol like methanol, the smallest alcohol, and we react it with PCl5, it needs slight heat at time. Alcohol is liquid, PCl5 crystals होते हैं solid, so it turns it into CH3Cl. Like OH चला जाएगा, क्लोरीन उसकी जगह आएगा. CH3Cl plus POCl3 byproduct. HCl is formed as a gas. और this reaction में HCl बनती है as a gas. इसमें observation आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो आपने लिखना white और mist fumes. अच्छा, अब ये जो PCl5 का रिएक्शन है, it is really important one. एक तो इसमें ये है कि आप देखो अल्कोहल कन्वर्ट हो रहा है into halogen alkane. Secondly, this PCl5 is used for identification of OH group. like किसी कंपाउंड में OH ग्रुप की जो प्रेजेंस है, अगर आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो हम PCl5 उसमें ऐड करते हैं. और लेकिन इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लें कि इवन कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन आल्सो रिएक्ट विद PCl5. उसकी रीजन ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी OH की अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है. So formation of this HCl or white fumes confirm the presence of this OH group. White fumes confirm the OH group. इससे किस तरह क्वेश्चन आता है आप इसको नोट भी करें साथ साथ, मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ ऊपर. लेट्स से अगर आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें कलरलेस लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड X, और आपसे एग्जामिनर कहता है कि जिसमें हमने PCl5 डाल के थोड़ा सा हीट कर दिया, and if you don't see anything happening, तो if there is no reaction, no change, no white fumes, तो इसका क्या मतलब होगा कि इसमें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आर एब्सेंट. बट अगर इसमें रिएक्शन होगा, इफ यू सी वाइट फ्यूम्स, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इट माइट बी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट. अब ये इन दोनों में से कौन सा है उसको चेक करने के लिए फिर हम उसमें कार्बोनेट सॉल्ट डाल देते हैं. कार्बोनेट से अगर कोई रिएक्शन करे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड, जो नहीं करेगा वो अल्कोहल. ये थोड़ा आगे चल के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में मैं बताऊंगा, बट वैसे आपको मैंने आइडिया दे दिया कि PCl5 इज यूज्ड एज रिएजेंट टू कंफर्म प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप. OH ग्रुप किस में होता है? अल्कोहल में होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है. इसका रिएक्शन आपसे नहीं पूछता वो एस में, क्योंकि ये A2 में चला जाता है, बट OH की जगह आपने उसमें क्लोरीन लगा देना बस. एसाइल क्लोराइड बनता है, दैट्स व्हाई इट्स इन A2. एसाइल क्लोराइड्स आर इन A2 syllabus. So this reaction is actually conversion of alcohols into halogen alkanes by using PCl5, but the other things that I've written beside this equation only, कि जिसमें white fumes बनते हैं, product और byproduct आपको सब आने चाहिए, and the fact कि PCl5 is used to confirm OH, ये सब आपको required है, याद रखना है आपने. तो एक और चीज इसमें आपसे एग्जामिनर पूछता है कि HCl fumes are hazardous, like HCl is an acidic gas. तो बिकॉज दीज फ्यूम्स आर हैजर्डस, तो फिर वो आपसे कहते हैं कि जी प्रिकॉशन बता दें कि हाउ वुड यू डू इट इन द लैब. तो उसमें आपने गैस मास्क वगैरह नहीं बताने, ठीक है ना. गैस मास्क वगैरह कॉलेज लेवल के लैब में नहीं अवेलेबल होते.
तो इसके लिए इट वुड बी लाइक फ्यूम चेम्बर यूज करते हैं, फ्यूम चेम्बर में हम ये रिएक्शन कराते हैं। एक सेकंड आप इसको लिखें, मैं फिर एक जरा कॉल अटेंड कर लूँ। ऑलराइट, अच्छा आप में से कोई जकी या राहिम, कोई जो आपका ये ग्रुप लिंक है, जूम का जो लिंक है जिससे आप लोगों ने लॉगिन किया है, ये शेयर कर सकते हैं? मैम समरा को भेज दें। कुछ बच्चे आई डोंट नो व्हाई बट हम लोग तो इसी लिंक के ऊपर क्लास लेते हैं, तो आई वंडर व्हाई दे आर नॉट हैविंग दिस लिंक एट द मोमेंट। आप लोग कर सकते हैं? एनीवन कैन डू दैट? मैम समरा को मैसेज करना है। आप मैसेज कर दो। एक सेकंड मैं भी सर मैं कर देता हूँ। हाँ भी चलिए, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। ऑलराइट, आई होप यू कुड सी द व्हाइट बोर्ड स्क्रीन नाउ। इसमें बड़ा कोई क्वेश्चन है, किसी का डाउट है तो पूछ लें आप। एक तो हो गया PCl5, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पहले लिख दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो PCl3 है, फिर एक दो रिएजेंट्स हैं, तो आई नीड टू यूज दिस स्पेस, आई विल बी रेजिंग इट। That is by using PCl3. Now, PCl3 is another reagent that we can use to, convert alcohols into halogen alkanes. For example, if we have, no, not right. If we have this C2H5OH ethanol, और इसके साथ आप react कराते हैं PCl3 को, तो it doesn't need much heat. अगर आप लिख दें तो कोई इशू नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी होता है। Now this makes it into C2H5Cl plus H3PO3, ये byproduct है। And apart from balancing and all, you need to try and understand कि ये reaction जो है इसमें भी OH group has been replaced by the chlorine. तो सर मैंने लिंक सेंड कर दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो हमारी अंडरस्टूड सी एक चीज है कि आप लोगों की क्लास, वालेकुम सलाम, जो ऑफिशियल लिंक है उसी से क्लास होती है बेटा, तो आप लोग उसके थ्रू लॉग इन कर लें करें। आप लोगों को मैं अलग से लिंक नहीं भेजता, वैसे नॉर्मली मैं अलग भेजता हूँ, लेकिन ये बड़ा सिंपल सिस्टम है हमारा, अच्छा है, एक ही लिंक से सब आ जाते हैं। अच्छा, अब ये पहला पेज है, दूसरा है? ये वाला, ये दूसरा पेज है। राफी, आप, मुझे लग रहा है आपको लिंक का मसला हो रहा था, ऐसे ही? नहीं सर, मैं भूल ही गया था कि अभी क्लास। हाँ, कोई बात नहीं, अभी एग्जामिनर याद कराएगा मैं डिटेल्स। तो ये सेकंड पेज है, आप एक छोड़ दो, एक रिएक्शन हमने लिखा है, और उसके बाद ये जो हम एल्कोहल्स की कन्वर्जन कर रहे हैं,
हेलोजन एल्केन में उसके डिफरेंट रिएजेंट्स हैं, एक PCl5 के साथ है, फिर PCl3 से, इससे आगे आप लिखना शुरू कर दें, हाफ पेज की स्पेस आप छोड़ के आगे लिखें। उसके बाद थर्ड रिएजेंट, इस रिएक्शन में कोई टेक्निकलिटीज या और फर्दर डिटेल्स नहीं है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा उस पर। We'll move on to the next, that is by using SOCl2, that's a gas, mustard gas। तो हम पढ़ ये रहे हैं कि अगर आपने अल्कोहल्स को हैलोजन एल्केन में चेंज करना है तो कितने डिफरेंट रिएजेंट से वी कैन डू दैट। तो CH3Br हैलोजन एल्केन, सॉरी अल्कोहल लगाना है इसमें। तो लेट्स से वी हैव द CH3OH methanol and we reacted with the SOCl2। इसमें भी OH की जगह ये हैलोजन आएगा, इसका ऑक्सीजन SO से मिलके SO2 बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलके HCl बनाएगा। So we get this CH3Cl plus SO2 plus HCl। SO2 is gas, HCl is gas। इस रिएक्शन के भी थ्रू आप देख सकते हो कि हमने अल्कोहल्स को हैलोजन एल्केन में चेंज कर दिया। अच्छा, ये जो PCl3 का रिएक्शन है ऊपर, इसमें you might get PbBr3 और PI3 even, phosphorus triiodide एंड phosphorus ट्राइब्रोमाइड, इन दोनों तीनों में से कोई रिएजेंट भी हो सकता है। लाइक अगर मेरे पास मेथनॉल है और इसको मैं सेम रिएक्शन तो PCl3 की जगह PBr3 है या PI3 है, तो उसी तरह ही होता है, वही सेम रिएक्शन। हाँ, बस आपने हैलोजन चेंज कर देना है, C2H5Br करोगे और साथ बाय प्रोडक्ट हमारे पास H3PO3 बनेगा। सिलेबस में PCl3 है, लेकिन पास पेपर्स में आपको ये भी मिलेंगे इसके साथ। तो इट्स वेरी ऑब्वियस एंड लॉजिकल थिंग कि अगर हैलोजन में चेंज कर दूं तो उससे मेरा प्रोडक्ट में हैलोजन विल आल्सो चेंज बट बाय प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। बट ये जो SOCl3 है इसमें और कोई हैलोजन नहीं होगा। दिस मस्टर्ड गैस इज नोन टू हैव क्लोरीन प्रेजेंट ओनली इन इट। इसका जो कलर मस्टर्ड है, that is because sulfur is yellow, chlorine is green, and together they give mustard color in this gas। And this was used, PBr3 में भी हीट करेंगे? हाँ, हीट तो देखो, जब हैलोजन मैं ऐसा यूज करूंगा जिसमें जो थोड़ा लेस रिएक्टिव है तो मैं थोड़ा ज्यादा हीट करना पड़ेगा। वैसे ये सारे रिएक्शन ऊपर वाले रूम टेम्परेचर पे भी हो जाते हैं। तो मस्टर्ड गैस वाज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन मेनी टाइम्स इन पास्ट। तो ये यहाँ लैब में भी हम इसको अल्कोहल से को हैलोजन एल्केन में चेंज करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड देन देयर इज फोर्थ रिएजेंट व्हिच इज आस्क्ड वेरी लेस, लेकिन वो भी सिलेबस में, दैट इज बाय यूजिंग HCl। इसमें HCl कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है और गैस की फॉर्म में भी हो सकता है, दोनों फॉर्म में ये रिएक्शन देता है, डाइल्यूट नहीं होगा। Now we have again an alcohol and we reacted with HCl। इसकी जगह एक दो पास्ट पेपर क्वेश्चंस में आई हैव सीन HBr, बट टेक्निकली स्पीकिंग HBr इज नॉट मच रिएक्टिव, बट इफ यू सी दिस समवेयर A2 में हो रहा है ऐसा, तो आप HBr का भी रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। AS में HCl ही है बाय द वे। तो if we have HCl reacting with this alcohol, it doesn't need any heat, that would simply make halogen alkane and water as a byproduct। ये OH हाइड्रोजन से मिलके वाटर और क्लोरीन इसकी जगह आ जाएगा। तो ये टोटल 4 रिएजेंट्स हैं जिनके थ्रू वी कैन कन्वर्ट अल्कोहल्स इनटू हैलोजन एल्केन्स। अच्छा, बाय द वे अगर मैं आपसे पूछूं कि इन रिएक्शंस का ऑर्गेनिक नेम क्या होगा, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शंस आर दीस, ये सारे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, लाइक यू नो सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, इस तरह से ये नाम आपसे पूछते एग्जाम में। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने ऑर्गेनिक रिएक्टेंट को देखना है कि ऑर्गेनिक रिएक्टेंट से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बन रहा है और उसमें क्या चेंज आ रही है, उसकी बेसिस पे आप बताओ। ट्राई करें जरा। ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होगा। शाबाश, ये सारे एसएन रिएक्शंस हैं, ठीक है। उसमें क्योंकि एक OH नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल हैलोजन नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव आके नेगेटिव को रिप्लेस कर रहा है एवरी टाइम। सो देयर ऑल SN1 SN रिएक्शन। अब वो SN1 है या 2 है, वो अल्कोहल पे डिपेंड करेगा कि इज इट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अकॉर्डिंगली। तो दिस कंप्लीट्स अल्कोहल्स
अब इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक का लास्ट मेजर टॉपिक रह गया एल्डिहाइड कीटोन, वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर्स और कुछ जो न्यू टॉपिक्स हैं बिसाइड दैट विल शिफ्ट ऑन टू द इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का जो मैंने थर्ड पीरियड की रिकॉर्डिंग शेयर की है उसको अगर आप देख लेंगे, रिकॉर्डिंग 1 2 3 को सेपरेट अपने नोट सामने रख के आई होप आपने लिख लिए हैं, तो यू माइट नॉट बी नीडिंग टू अटेंड द इनऑर्गेनिक थर्ड पीरियड एलिमेंट्स क्लास जो मैं बाद में लूंगा, लेकिन वो भी अटेंड करनी है। तो लेट्स मूव ऑन टू एल्डिहाइड सर कीटोन्स। ऑर्गेनिक इस वीक में हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ऑर्गेनिक जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन अब रह गया मेजर पढ़ने वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड में सारे ओ लेवल वाले रिएक्शन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड मेटल से मेटल ऑक्साइड कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं, फिर एस्टर्स बनते हैं अल्कोहल, उसके साथ उनकी हाइड्रोलिसिस। आई मीन उसमें कोई देयर इज नथिंग न्यू टू एक्सप्लेन इन दोस टू टॉपिक्स। सर अभी भी इवनिंग में क्लास हुआ करेगी या नहीं? नहीं अभी तो राहिम ये क्लास रूटीन में ये जो आपकी चूंकि सुबह नहीं हो रही थी तो मैंने इसलिए वो इवनिंग में कर दी, लेकिन अगर मुझे लगा तो मैं थर्सडे फ्राइडे या सैटरडे में कोई इवनिंग में आपको इंगेज करूंगा, बट आई डोंट वांट टू ओवर स्ट्रेच दिस थिंग क्योंकि अब आपके मॉक आगे चले गए ना, तो अब उतना में स्ट्रेस नहीं है। इंशाल्लाह 22 3rd तक मेरी कोशिश है ये मैं खत्म कर दूं सब। सर कल भी क्लास ऑनलाइन लेंगे या फेस टू फेस होगी? ये अब सरकारी बातें रिकॉर्डिंग क्लास में हो रही है, ये मैं आपको शाम तक बता दूंगा, लेकिन ऑफिशियली जैसे होगा वैसे ही होगा। अगर स्कूल ओपन हुआ तो आप आए, अगर सर ऑप्शन। कोशिश हो सके तो ऑनलाइन ही ले लें, एक केमिस्ट्री क्लास के लिए स्कूल आना पड़ता है। यार जकी बड़े मसले हैं आपके। चलो अभी ये मैम से पूछ लो ना, जैसे वो कहेंगे स्कूल डिसाइड करेगा बेटा वैसे ही होगा। ये हमको ये जाहिर है आप खुद तो नहीं डिसाइड करते ना, स्कूल की पॉलिसी के हिसाब से बेटा चलना पड़ता है ना। जी ठीक। जी ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हेडिंग दे दें, नेक्स्ट टॉपिक एल्कोहल्स के बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अच्छा कार्बोनाइल कंपाउंड केमिस्ट्री में हम कहते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। I mean if question says an organic compound which is a carbonyl compound, so you should understand that it might be an aldehyde और कीटोन, और किसी कंपाउंड को हम कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं कहते। स्टाइल में बोलेंगे तो कार्बोनिल कहते हैं, वैसे कार्बोनाइल भी कहते हैं। सो एल्डिहाइड कीटोन्स आर ओनली द कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अच्छा अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अगर किसी को नहीं पता क्या होता है तो वो होता है C डबल बॉन्ड OH, और कीटोन जो है उसमें R C डबल बॉन्ड O R, मतलब C डबल बॉन्ड O के साथ दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप। और एल्डिहाइड में इट इज टिपिकली R, but it could be just one hydrogen on this side even, methanol में जैसे। So aldehyde ketone only are called carbonyl compound। और ये जो इनकी कार्बन है ये वाली ऑक्सीजन वाली, इस कार्बन को हम बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। दिस इज कार्बोनाइल कार्बन। देखो अगर आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है कि कंपाउंड कंटेन्स कार्बोनाइल कार्बन, तो इट मींस कि या तो वो एल्डिहाइड है या वो कीटोन है। मतलब अगर ये वाली कार्बन आपको कहीं और नजर आए, और नजर आएगी काफी, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होती है, एस्टर्स में भी है, तो इसको हम कार्बोनाइल कार्बन नहीं कहते, ठीक है। दीज आर नॉट कार्बोनाइल कार्बन। द केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कार्बन is very different from the carboxylic acid or esters. Bottom line, only aldehyde ketone or carbonyl carbonates compounds. दूसरी बात, the properties of aldehyde ketones are similar, ये अच्छी बात है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, सिर्फ एक ऑक्सीडेशन डिफरेंट होती है। तो एल्डिहाइड, इस पॉइंट को मैं स्टार्ट में लिख देता हूँ, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स are similar, are same in terms of their properties, except oxidation reaction। एक इनका ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है ना वो डिफरेंट है, बाकी सब प्रॉपर्टीज इनकी सेम है। जैसे अभी मैं अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखूंगा तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के लिए। सो लेट्स से अगर मैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख दूं यहाँ पर, फिर हम इनके रिएक्शंस पे जाएंगे। So both aldehyde ketones are colorless
liquids. They are soluble in water. Although they're soluble in water through hydrogen bonding, but they're non-electrolyte. करंट नहीं पास करते. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लिस्ट करता हूँ ना, ये आपके सिलेबस में और आपको याद रखनी है. तो we have done the naming of aldehyde ketones. We have done the isomers even. आपको पता है कि aldehyde ketone आपस में they show functional group isomerism. फिर ketones can show positional isomers too. उसके बाद अब इनके हम रिएक्शंस करेंगे. तो ये लिख लें. फिर इसके बाद we have 4 reactions in aldehyde ketone. उसमें जो फर्स्ट वाला है वो अभी स्टार्ट करें. Now, in the reactions of aldehydes ketones, इस क्लास के रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा. आपके जो लोग नहीं आ सके या भूल गए और एंजॉय कर रहे थे कि आज ऑफ है, बट स्टिल ताकि वो देख लें इसको. अच्छा, जो इसके रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन्स के, उसमें द फर्स्ट वन इज रिडक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन इज कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन is in terms of gain of hydrogen. वैसे आपको पता है कि रिडक्शन की 2-3 डेफिनेशंस हैं. लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट एज आई सेड, ऑर्गेनिक में रिडक्शन is typically in terms of gain of hydrogen. इसके लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए. तो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हम इधर यूज करते हैं, there are 2 of them. One is lithium aluminum hydride. ये तो पूरा नाम है इसका, लेकिन इसका हम फॉर्मूला ही लिखते हैं टिपिकली. दैट इज LiAlH4. अच्छा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप यूज करेंगे इन ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट. मतलब जो आपका सॉल्वेंट है वो ड्राई ईथर होना चाहिए, वाटर नहीं होना चाहिए ओनली. Whereas the second reducing agent that is in your syllabus here is sodium boron hydride, NaBH4. वैसे तो आप इनके फॉर्मूलाज ही याद करें, लेकिन नाम भी आना चाहिए पूरा. NaBH4, but this could be in ether or water. ये important है. जो ऊपर मैंने लिखा है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट कैन ओनली बी इन ईथर, नॉट इन वाटर, बिकॉज ये वाटर से रिएक्ट करना शुरू कर देता है. NaBH4 के केस में टिपिकली वी यूज ईथर, बट वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड. अच्छा, अब ये तो हो गया रिड्यूसिंग एजेंट. रिएक्शन में होगा क्या? जो एल्डिहाइड है, ऑन रिडक्शन इट विल फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल. ये बेसिकली अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है. आप अगर आपको याद हो, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म एल्डिहाइड. और इसी तरह अगर हम कीटोन की रिडक्शन करते हैं, दैट फॉर्म्स सेकेंडरी अल्कोहल. So aldehydes of reduction makes primary alcohol, ketones reduction makes secondary alcohol. और आपको याद है कि सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो दैट फॉर्म कीटोन. ठीक है, जो लास्ट हमारा टॉपिक था कीटोन वाला. तो अब ये जनरल इक्वेशंस वगैरह लिख लें सारा, फिर मैं इसकी एग्जांपल्स लिख पाता हूँ. इन द मीनवाइल आई विल पुट माय लैपटॉप ऑन द चार्जिंग आल्सो. इसके हम एग्जांपल्स लिखते हैं.
अब आप आई होप आपने लिख लिया। अब एग्जांपल्स की बारी है। एल्डिहाइड कीटोन की जब हम रिडक्शन करते हैं, इधर मैं आपको एग्जांपल्स लिख के देता हूँ, आपने खुद भी ट्राई करनी है इनकी रिएक्शंस। लेट्स से इफ आई हैव एन एल्डिहाइड CH3 C double bond OH, और इसको आप ट्रीट कर देते हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 और हीट करते हैं। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम क्या है कि ये सारी एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड्स एटॉमिक ऑक्सीजन फॉर द रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड्स हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन इस तरह से। और ये हाइड्रोजन आपने ऐड कर देनी है कार्बोनिल कार्बन पे। ये जो सी डबल बॉन्ड हुआ है इसको ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दें, एक हाइड्रोजन कार्बन को दें, सो इट विल फॉर्म CH3 COH। एक हाइड्रोजन नीचे कार्बन पे पहले से और एक और आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो CH2। तो देखो इसको अगर मैं लिखूं CH3 CH2OH, तो ये इथेनॉल है ना। अब इथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन पे OH है उस पे 2 हाइड्रोजन है। सो एल्डिहाइड which is ethanol on oxidation formed primary alcohol, right? तो किया आपने कुछ भी नहीं है इसमें। ये जो कार्बोनिल बॉन्ड है इसको ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगाया OH, एक कार्बन पे लगाया CH2 बन जाएगा। और एज आई सेड के कीटोन के रिएक्शन भी सिमिलर है। तो इफ आई हैड अ कीटोन हियर and that is reacted with LiLH4 और NaBH4 by the way, तो फिर आपने ये सी डबल बॉन्ड वो ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन ऊपर ऑक्सीजन को दे, एक हाइड्रोजन कार्बन को, तो इट वुड फॉर्म CH3 CHOH and CH3। तो अब ये जो अल्कोहल बना है ये प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल है। देखो जिस कार्बन पे OH है उस पे एक हाइड्रोजन है, दैट इज 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ये रिएक्शन। अब ये तो मैंने लिख दी, एक दो एग्जांपल अब आप खुद भी ट्राई करें। अब you might get a compound where you have both aldehyde ketone in the same compound as such, like aldehyde भी है उसमें और ketone भी है। जैसे अगर CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन बन गया और इसके आगे एंड पे मैं एल्डिहाइड बना देता हूँ ये। अब इसकी अगर हम करते हैं रिडक्शन, तो अब आप देखो कीटोन पे भी रिएक्शन कराओगे, आप एल्डिहाइड पे भी कराओगे, बस OH OH कर देना इनको, नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा। So this would form CH3 CHOH फिर CH2 फिर ये CH। देखो एक कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ पहले से, एक और लगाओगे तो ये CH2 बन जाएगा और ऊपर OH है। ठीक है जी। तो इस जगह पर जहाँ एल्डिहाइड था यहाँ ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया, और जहाँ ये कीटोन था वहाँ सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। इसकी एक एग्जांपल अब आप खुद ट्राई करें। ये तो भी मैं डिस्प्लेड फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ ना, आपको पता है एग्जामिनर का फेवरेट स्ट्रक्चरल और स्केलेटल है, तो स्केलेटल फॉर्म में आप ट्राई करें। इसको NaBH4 से करा दें रिएक्ट। Reducing agent would simply offer all the hydrogen that you see in the product. तो NaBH4 LiH4 दोनों से करेगा। इसका प्रोडक्ट ड्रॉ करें स्केलेटल फॉर्म में। तो देखिए इस कंपाउंड में ऊपर कीटोन है और ये नीचे एल्डिहाइड है।
बस आपने कीटोन को भी OH बना देना. देखिए ये CHOH और एल्डिहाइड को CH2OH. दिस वुड एक्चुअली फॉर्म, जिस जगह कीटोन था वो OH, जिधर एल्डिहाइड है वहां पर वो चेन के एंड पे OH लग जाएगा. तो ये CH2 और इसके साथ OH. ठीक है, ये रिएक्शन है. तो जिस जगह आपको एल्डिहाइड कीटोन नजर आए आप उनको अल्कोहल में चेंज कर देंगे तो वो नेचुरली खुद ही सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होगा. तो दिस इज लाइक रिडक्शन रिएक्शन. अब इसमें कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछ लें. वी हैव 4 मिनट्स. मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन की इक्वेशन भी लिखवा सकता हूँ, फिर उसका मैकेनिज्म है वो करेंगे कल. And the second reaction is the most important and the last reaction, last mechanism. In fact, जो आपके syllabus में total 4 mechanism, उसमें ये last mechanism इसमें आएगा, and that is what we'll be doing tomorrow. So nobody to be late in class, online हो या face to face class में अपने time पे आना. So this is like reaction with HCN, hydrogen cyanide. बस इसके reagent और net equation आप लिख लें, details कल discuss करेंगे इसकी. So the reagent / conditions for this reaction, we have this HCN, aqueous solution of it. We need potassium cyanide, KCN, that is aqueous also, and we need heat. So HCN could be used in alkaline medium, preferably aqueous. Alkaline medium हो तो best है, alkaline ना भी हो तो acidic नहीं होना चाहिए. तो ये इसके complete set of conditions and reagents हैं. Equation भी लिख लें. अगर एल्डिहाइड है या कीटोन है कुछ भी है, आपने करना ही है कि जो HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसको आपने ऐड कर देना है डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, कार्बोनिल कार्बन. और लाइक सोडियम साइनाइड है हमारे पास रिएक्शन में ऑलरेडी एक्विस. तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन आप दोगे ऑक्सीजन को, CN ग्रुप को कार्बन पे, तो दिस विल टर्न इट इनटू OH और CN नीचे लगेगा. मतलब C डबल बॉन्ड वो ब्रेक हो गया, एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिल गया HCN का, और नीचे जो है वो CN ग्रुप अटैच हो गया. अच्छा, ये जो कंपाउंड बना है इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन. Cyanohydrin are those organic compound which contain OH and CN group at the same carbon. इससे ज्यादा साइनोहाइड्रिन की कोई डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आपने याद रखना है जस्ट लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उसी तरह साइनोहाइड्रिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है which contain OH and CN group at the same carbon. तो एल्डिहाइड की जगह अगर इधर कीटोन होता तो उसका भी रिएक्शन सेम होगा, वो भी साइनोहाइड्रिन ही बनाता है. तो सब आप इसको, इस रिएक्शन को नोट कर लें. इसका मैकेनिज्म हमने करना है डिटेल में कल, तो मैं इसको बस रोकूंगा, यहाँ लास्ट मिनट है. ये और चीज़ किसी ने पूछनी हो, बतानी हो तो पूछें. क्लास ऑनलाइन होगी या फेस टू फेस, ये आपको शाम तक मैं कंफर्म कर दूंगा. बट क्लास की रिकॉर्डिंग काइंडली शेयर कर दिया ग्रुप को. हाँ, ये इसकी मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डिंग, तो अभी कर देता हूँ. जी मैडम. आपके पास कोई पेपर प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग्स होंगी तो आप वो भी शेयर कर दें, ऑर्गेनिक की. कौन सी मैडम? पास्ट पेपर की रिकॉर्डिंग जो आपने सॉल्व की हुई होंगी कहीं किसी स्कूल के साथ. पास्ट पेपर्स? जी रिकॉर्डिंग्स. पास्ट पेपर की तो मैडम रिकॉर्डिंग कभी भी नहीं की, मुझे नहीं याद पड़ता. तो अगर कोई सर. सामने आई तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे. वैसे उसका फायदा नहीं, हम खुद करेंगे अप्रैल में पास्ट पेपर्स, तो मे बी उनको मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा. तो अगर वही कोई नजर आई तो मैं शेयर करूंगा जरूर इंशाल्लाह. चलें जी, दैट वुड बी ऑल देन. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. No, sir. जी जी, अल्लाह हाफिज. So, अल्लाह हाफिज.